पटना में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने 45वें जन्मदिन विधान परिषद सदस्य के रूप में पहला दिन और सरकारी अस्पतालों में चल रहे निरीक्षण अभियान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं के लिए वह सभी लोगों के आभारी हैं और जनता की सेवा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। निशांत कुमार ने कहा कि एमएलसी के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी जवाबदेही और बढ़ गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा ताकि मरीजों को बेहतर इलाज, दवाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को भी स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने सरकारी स्कूलों के कथित भगवाकरण के आरोप पर प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। उनके अनुसार स्कूल भवनों के रंग रोगन और सौंदर्यीकरण का उद्देश्य केवल भवनों का जो भवन है उसका रखरखाव और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। इसे किसी भी राजनीतिक या धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि सरकार का ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और छात्रों के हितों पर है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जनता वास्तविक विकास के मुद्दों को समझती है। एक और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों के रंग को लेकर जारी राजनीतिक विवाद पर जेडीयू ने अपना पक्ष रख दिया है। अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार भी हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। सदस्य के रूप में सदन की गर्मा मर्यादा को बनाए रखने की कोशिश करूंगा और ऐसी कोई भी बात जिसमें जनता का हित हो वैसे वो बात मैं सदन में रखने की कोशिश करूंगा और जो 20 साल में मेरे पिताजी ने जो किया है उसको मैं जारी रखने की कोशिश करूँगा। सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों ने बधाई दिया, शुभकामना दिया। हाँ, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबने मुझे शुभकामना दी, सबने मुझे बधाई दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निशांत जी, आपने जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर काम किया उससे लोग खुश हैं, उसकी तारीफ हो रही है सदन के अंदर, इसको कैसे सबका मेरा फिर डिपार्टमेंट के जो भी पदाधिकारी हैं सबकी मेहनत है जो हम कुछ भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के रूप में जनता के लिए हम दे रहे हैं। तो आगे भी पिताजी हमारे राज्यसभा रहे, लेकिन फिर भी उनके मार्गदर्शन में हमारी गठबंधन और सरकार चलेगी और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम जो पिताजी ने 20 साल में किया उसको जारी रखेंगे। कहाँ हुआ है ये लोग गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश करते, वह नहीं। हमारी चिंता जनता दल की यह थी कि जो पुरखों का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह विद्यालय, जिन लोगों ने अपना जमीन का योगदान दिया, राम लखन सिंह यादव, सर गणेश दत्त, जिन लोगों की भूमिका रही है, उनका नाम प्रमुखता से विद्यालय में प्रथम लाइन में रहे, वह स्वीकार कर लिया गया है। अरे ये रंग बदलने का तो अपना अधिकार होता है। अब मान लिया कि मदरसा का हरा रंग है सब जगह, इससे धर्म को क्यों जोड़ देते हैं? लेकिन हम धर्म सद्भाव में विश्वास करते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है। अब यह सूचना का अधिकार तो पहले से नहीं था। शराबबंदी तो बिहार में कायम पहले नहीं था। नीतीश कुमार जी ने 2016 में उसको लागू किया। लेकिन क्या सिलेबस बदल गया? क्या यह कहा गया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आज़ादी के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, अशफाकुल्ला खां की कोई भूमिका नहीं है? इसलिए विपक्ष के लोग, हाँ, चरवाहा विद्यालय का क्या था रंग और उसकी उपलब्धियों को अगर बता दें तो हम उनको बता देंगे तर्कसम्मत तरीके से।